नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, हर छोटी बड़ी खबरें व ताज़ा खबरें सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। साथ ही घंटे का बटन अवश्य दबा लें, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके आपके पास। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं उभरता हुआ न्यूज़ चैनल। तो चलिए चलते हैं अपनी खबरों पर। शक संवत 1944 विक्रम संवत 2079। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 11 मार्च सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा के ग्रुप डी कर्मियों के लिए नया फरमान। HRMS पोर्टल पर भरनी होगी अपनी डिटेल। सरकार ने 1 हफ्ते का दिया टाइम। हिसार में कृषि मेला हुआ प्रारंभ। मंत्री JP दलाल बोले 15 मार्च से सरसों की खरीद होगी शुरू। PM किसान योजना की 13वीं किस्त नहीं मिलने वालों के लिए काम की खबर, बताएंगे पूरी खबर। यदि आप भी PPF सुकन्या समृद्धि योजना या फिर ऐसे ही योजनाओं में निवेश करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर सामने आई है। फ्लिपकार्ट के बिग सेविंग डेज सेल आज से होगी शुरू। इन प्रोडक्ट्स पर मिल रही है भारी छूट। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर आई भर्ती, बताएंगे पूरी खबर। अग्निवीर भर्ती के लिए पंजीकरण तिथि को एक बार फिर से बढ़ाया, 20 मार्च अंतिम तिथि। कोरोना के बाद H3N2 वायरस से लोगों में दहशत, हरियाणा में 1 की मौत। मोदी सरकार का अग्निवीरों को तोहफा, आयु सीमा में छूट के साथ BSF में मिलेगा 10% आरक्षण, बताएंगे पूरी खबर। और अब खबरें विस्तार से। चैत्र लग गया है और इसी महीने से हरियाणा समेत उत्तर भारत के दूसरे राज्यों में लू का प्रकोप शुरू होता है। अगर बीच बीच में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होते रहे तो गर्मी चैत्र के अंत में जाकर अपना रौद्र रूप दिखाएगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव नहीं होंगे। अप्रैल के तीसरे सप्ताह में भीषण गर्मी पड़ने लगेगी। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मौसम विभाग ने द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में मौसम आमतौर पर 14 मार्च तक परिवर्तनशील रहेगा। तो वहीं 11 मार्च यानी आज मौसम साफ व खुश्क रहने की संभावना जताई गई है, जिससे दिन के तापमान में आंशिक वृद्धि होगी। परंतु पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में 12 व 13 को हल्के के बादल छाएंगे, जिसकी वजह से हवाओं की गति सामान्य से अधिक रहेगी। वहीं 14 मार्च की रात से सुबह में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की जानकारी मौसम वैज्ञानिक दे रहे हैं। कुल मिलाकर अभी हम एक और सप्ताह तक भीषण गर्मी से बचे रहेंगे। पश्चिम की ओर से हवाओं का जो दौर बीते 3 से 4 दिन से जारी है, वह आने वाले समय में जारी रह सकता है और यह फसलों की पकाई के लिए अनुकूल रहेगा। ग्रुप डी कर्मियों के लिए हरियाणा सरकार का नया फरमान। HRMS पोर्टल पर 1 हफ्ते में देनी होगी ये जानकारी। हरियाणा सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC द्वारा 2018 में नियुक्त हुए ग्रुप डी यानी कॉमन कैडर के कर्मचारियों के लिए एक नया फरमान जारी किया है। इन कर्मियों को अपनी पूरी जानकारी HRMS पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए उन्हें 1 सप्ताह का समय दिया गया है। जानकारी में बताया गया है कि 2018 की विज्ञप्ति संख्या के तहत नियुक्त सभी कर्मचारी नोटिस जारी होने के 1 सप्ताह के अंदर अंदर HRMS पोर्टल पर पूर्ण डेटा अपलोड करेंगे। विभाग ने कहा है कि ऐसा नहीं करने वाले कर्मियों के खिलाफ कड़ा एक्शन उठाया जाएगा। PM किसान योजना की 13वीं किस्त में नहीं मिलने वालों के लिए काम की खबर। मोदी सरकार ने 27 फरवरी को PM किसान योजना की 13वीं किस्त जारी कर दी है। लगभग सभी लाभार्थी किसानों के खाते में PM किसान योजना का सारा पैसा जमा करा दिया गया है। हालांकि कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक PM किसान योजना के तहत 13वीं किस्त का भुगतान नहीं हो पाया है। अगर आपका भी नाम ऐसे ही लोगों में है तो यह खबर आपके लिए काम की होने वाली है। कई कारणों से कुछ लोगों के PM किसान की 13वीं किस्त रोकी गई है। आइए हम आपको बताते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आपके खाते में PM किसान योजना का पैसा नहीं आया है और अब आपको क्या करना चाहिए। पारदर्शिता सुनिश्चित करने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा इन चीजों का सत्यापन अनिवार्य किया गया है। PM किसान सम्मान निधि की किस्त सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगी जो इन 4 शर्तों को पूरी करते हैं। किसान के भूमि रिकॉर्ड को अपडेट किया जाना चाहिए ताकि सभी निर्धारित किया जा सके कि किसान वास्तव में भूमि का मालिक है। वहीं किसान का eKYC PM किसान पोर्टल पर पूरा होना चाहिए। साथ ही किसान का बैंक खाता भी आधार से लिंक होना चाहिए। खाता धारक भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर आपको सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी PM किसान का पैसा नहीं मिलता है तो आप इधर उधर भटकने के बजाय अपने जिले के हेल्प डेस्क या फिर कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको 12वीं किस्त मिल गई थी लेकिन 13वीं किस्त नहीं मिली है तो आपको यही काम करना होगा। आप हेल्पलाइन नंबर 011-233-82401 यानी 011-233-82-401 या फिर 011-233-81-092 पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फ्लिपकार्ट के बिग सेविंग डेज सेल आज से होगी शुरू। इन प्रोडक्ट्स पर मिलेगी भारी छूट। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर सस्ते में सामान खरीदने का इंतजार कर रहे लाखों यूजर्स के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग डेज सेल आज से शुरू हो चुकी है। अगर आप शॉपिंग करने की योजना बना रहे हैं तो अपने सामान की लिस्ट बना लें, क्योंकि इस सेल में यूजर्स को अच्छी खासी छूट मिलने जा रही है। फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डेज सेल 2023 आज यानी 11 मार्च से शुरू हो चुकी है। इस सेल में यूजर्स को ज्यादातर स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और होम अप्लायंसेज में डिस्काउंट देखने को मिलेगा। यह सेल 11 मार्च से शुरू होकर 15 मार्च तक चलेगी। सेल को फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पेज
पेज पर टीजर किया जा चुका है, जिससे पता चलता है कि स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर एक बड़ा डिस्काउंट ऑफर मिलने वाला है। इसके अलावा ICICI क्रेडिट कार्ड पर भी 10% की अलग से छूट दी जा रही है। इसके अलावा वायरस से हरियाणा और कर्नाटक में एक एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जबकि देश भर में इस वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या का आंकड़ा 90 पहुंच गया है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने आधिकारिक पुष्टि करते हुए बताया कि 8 फरवरी को जींद निवासी 56 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हुई थी। वह पहले से ही फेफड़ों की कैंसर का मरीज था और जांच में सामने आया है कि वह H3N2 वायरस से संक्रमित था। H3N2 वायरस के लक्षणों की बात करें तो लंबे समय तक बुखार और लंबी खांसी, सिर दर्द, नाक बहना, गले में खराश, शरीर में दर्द, ठंड लगना, थकान महसूस होना, सांस फूलना, दस्त व उल्टी हो सकते हैं। वहीं घरेलू उपायों की बात करें तो आप चाय या कॉफी और जूस में 1 चम्मच हल्दी मिलाकर पी सकते हैं। ब्रोंकाइटिस और अस्थमा के रोगी इसे अवश्य लें। अदरक में जिंजरोल नामक एक तत्व होता है जो वायरस को बढ़ने से रोकता है। इसे चाय और पानी में घोलकर पी सकते हैं। वहीं तुलसी की बात करें तो यह पावरफुल जड़ी बूटी है और इसके पत्तों को चबाने से कई तरह की बीमारियों में लाभ मिलता है। तुलसी की चाय पीने के अलावा आप इसे पानी में उबालकर भी पी सकते हैं। वहीं शहद की बात करें तो शहद 1 चम्मच शहद इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने में मदद करता है। साथ ही आपको यहाँ पर बता दें कि अपने पड़ोसी राज्य यानी राजस्थान में H3N2 वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इनमें बच्चों की संख्या ज्यादा है। इन्हें पूरी तरह से ठीक होने में लगभग 2 सप्ताह का समय लग सकता है। मोदी सरकार का अग्निवीरों को तोहफा, आयु सीमा में छूट के साथ BSF में मिलेगा 10% का आरक्षण। अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले युवाओं यानी अग्निवीरों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF की रिक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण देने की घोषणा कर दी है। साथ ही ऊपरी आयु सीमा मानदंडों में भी छूट मिलेगी, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि युवा अग्निवीरों के पहले बैच का हिस्सा है या फिर बाद के बैचों का। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि इस घोषणा को 6 मार्च 2023 से प्रभावी माना जाएगा। कांस्टेबल पदों के लिए अग्निवीरों के पहले बैच के अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट प्राप्त होगी, जबकि इसके बाद के सभी बैचों के अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। इसके अलावा BSF में भर्ती होने के लिए आवेदन करने वाले पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट मिलेगी। गौरतलब है कि अग्निपथ योजना के तहत 4 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद देश के तीनों सेनाओं से रिलीज होने वाले अग्निवीरों को नियमित करने के लिए केंद्र सरकार कई तरह के उपायों की घोषणा कर रही है। इसके तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय लगभग सभी केंद्रीय सशस्त्र बलों जैसे कि CRPF, CISF, असम राइफल्स, ITBP, SSB और BSF में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा कर चुका है। तो वहीं प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर की कई बड़ी कंपनियों जैसे महिंद्रा एवं टाटा ने भी वायु, थल और जल सेना से 4 साल के बाद रिलीज होने वाले अग्निवीरों की नौकरियों में प्राथमिकता देने का ऐलान किया है। इसके अलावा अधिकतर राज्य सरकारों ने प्रांतीय सशस्त्र बलों की भर्ती में भी पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण का ऐलान किया हुआ है। केंद्र सरकार ने किया PPF के नियमों में बड़ा बदलाव, जानने ये नियम, अन्यथा करना पड़ सकता है नुकसान का सामना। केंद्र सरकार की तरफ से आम लोगों के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। सरकार की हर संभव कोशिश रहती है कि उनकी तरफ से चलाई जा रही इन योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक अवश्य पहुंचे। सरकार की तरफ से अब PPF योजना के बारे में बड़ी जानकारी दी गई है। सरकार की तरफ से समय समय पर इन योजना के नियमों में बदलाव किया जाता है। यदि आप समय पर लागू किए गए इन नियमों को अपनी योजना में अपडेट नहीं करवा पाए तो आपको भी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। नियमों में बदलाव की बात करें तो सरकार की बचत योजनाओं में कम पैसे में भी आप योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। आप योजनाओं में 1.5 लाख रुपए तक जमा करा सकते हैं। सरकार की तरफ से PPF पर 7.1% की दर से ब्याज दिया जा रहा है। नंबर 2 पॉइंट की बात करें तो आमतौर पर कोई भी निवेश 10 या फिर 15 साल के लिए निवेश कर सकता है, लेकिन अगर आप इसमें और निवेश करना चाहते हैं तो 15 साल बाद भी आप योजना को चालू रख सकते हैं। इसके बाद आप केवल 1 साल में एक ही बार इस योजना से पैसे निकलवा सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट की बात करें तो PPF खाता खोलने के लिए आपको फॉर्म 1 जमा करवाना होता है। अगर आप 15 साल बाद भी निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फॉर्म नंबर 4 में आवेदन करना होता है। वहीं नंबर 4 पॉइंट की बात करें तो PPF खाते पर आपको आसानी से लोन मिल सकता है। आप PPF खाते के पैसों का 25% ही लोन के रूप में ले सकते हैं। सेना में भर्ती के लिए 20 मार्च तक करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इन बातों का ख्याल रखना होगा अभ्यर्थी को। अग्निपथ योजना के तहत सेना भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 15 मार्च से बढ़ाकर 20 मार्च कर दी गई है। भर्ती कार्यालय हिसार के निदेशक कर्नल मोहित सिंह ने बताया कि हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद जिले से अभ्यर्थी अब 20 मार्च तक सेना में विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। भर्ती कार्यालय हिसार के निदेशक ने बताया कि अब प्रथम चरण में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद सामान्य प्रवेश परीक्षा में शामिल होना होगा, जिसका आयोजन साल में एक बार होगा। इस परीक्षा के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी और इस लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों को भर्ती रैली में बुलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अग्निवीर योजना के तहत अग्निवीर के विभिन्न पदों जैसे कि जनरल ड्यूटी, लिपिक, तकनीकी, ट्रेडमैन, हवलदार, सर्वेयर आदि के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जारी है। कर्नल मोहित सिंह ने बताया कि सामान्य प्रवेश परीक्षा का माध्यम इंग्लिश, हिंदी और सामान्य भाषा होगी। अभ्यर्थियों को अपनी पसंद के 5 परीक्षा केंद्रों का चुनाव करना होगा। उन्होंने बताया कि अब ITI से 1 साल से 3 साल तक के डिप्लोमा होल्डर और कक्षा 10वीं व 12वीं पास के अभ्यर्थियों को अलग अलग श्रेणी के अनुसार 20 से 50 अंक तक दिए जाएंगे। कर्नल मोहित ने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय पूरी जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज कराएं, क्योंकि एक बार विवरण अगर दर्ज हो गया तो फिर उसमें बदलाव नहीं हो सकता है।
हरियाणा के रेवाड़ी के नए बस स्टैंड में होगा ई चार्जिंग स्टेशन। डिपो को 20 जून से मिलेगी 50 नई इलेक्ट्रिक बसें। हरियाणा के रेवाड़ी शहर के सेक्टर 12 में बनने वाले नए बस स्टैंड की ड्राइंग में एक बार फिर से बड़ा बदलाव किया गया है। इस बार सुविधाओं को बढ़ाने के लिए बदलाव किया गया है, जिसमें ई चार्जिंग साइट भी तय की गई है। नए बस स्टैंड के साथ ही चार्जिंग स्टेशन भी तैयार किया जाएगा ताकि डिपो में उपलब्ध इलेक्ट्रिक बसों को भी चार्ज किया जा सके। जानकारी के मुताबिक रेवाड़ी डिपो को जून महीने में 50 इलेक्ट्रिक बसों की खेप मिलने की संभावना है। इसी के चलते यह बदलाव किया गया है। वर्तमान की बात करें तो रेवाड़ी डिपो के लिए 50 इलेक्ट्रिक बसें आवंटित की गई है, लेकिन निकट भविष्य में इन बसों की संख्या बढ़ाकर 150 किए जाने की संभावना भी है। यहाँ बनने वाले भवन में करीब 170 चार्जिंग पॉइंट लगाने की क्षमता तय की जाएगी। चार्जिंग पॉइंट के लिए एक रैक जैसी मशीन होगी, जिन्हें चालू करने के बाद बसों को बिल्डिंग के बाहर खड़ा कर एक साथ चार्ज किया जा सकेगा। इससे रोडवेज की सभी बसों को एक बार में चार्ज किया जा सकेगा। बता दें कि शहर का नया बस स्टैंड 20 एकड़ में बनाया जाएगा। रेवाड़ी और गुरुग्राम जिले की तरह अब सोनीपत के नागरिक अस्पताल में भी अब किसी भी बच्चे के जन्म के 24 घंटे के अंदर उसका प्रमाण पत्र तैयार किया जाएगा। प्रदेश सरकार की ओर से सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत 21 दिन में प्रदत्त किए जाने वाले जन्म प्रमाण पत्र को शिशु जन्म के महज 24 घंटे में उपलब्ध कराने के इस पायलट प्रोजेक्ट को सोनीपत में सफलतापूर्वक शुरू भी कर दिया गया है। शुक्रवार को नागरिक अस्पताल में प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हुए पहले ही दिन 13 नवजात बच्चों के जन्म के 24 घंटे के भीतर उनके परिजनों को जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाए गए। अब लोगों को नवजात का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अस्पताल के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। डिलीवरी के बाद उसी दिन बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। इस तरह की पहल करने वाला सोनीपत जिला रेवाड़ी व गुरुग्राम के बाद प्रदेश के अग्रणी जिलों में शामिल हो गया है। हिसार में कृषि मेला, मंत्री जेपी दलाल बोले 15 मार्च से सरसों की खरीद होगी शुरू, घाटे का सौदा नहीं बनने देंगे। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय यानी HAU हिसार में 10 मार्च से यानी कल से हरियाणा कृषि विकास मेला आरंभ हो चुका है। इसका उद्घाटन कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किया। पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा है कि खेती को किसी भी कीमत पर घाटे का सौदा नहीं बनने दिया जाएगा। हरियाणा में लाखों एकड़ सेमग्रस्त भूमि को कृषि योग्य बनाया जाएगा। इसके लिए भी सरकार ने अलग से 1200 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं 15 मार्च से MSP पर सरसों की खरीद शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए हैपेड को निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि सरसों के भाव में आ रही गिरावट को रोका जा सके। उन्होंने किसानों से मोटे अनाज के साथ साथ प्राकृतिक व गाय के गोबर से बनी खाद पर आधारित खेती करने का भी आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इस मेले में प्रतिदिन ड्रा निकाले जाएंगे, जिसमें से कुल 297 प्रगतिशील किसानों को 1 करोड़ 60 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि दादरी में भी 11 से 13 मार्च तक राज्य स्तरीय पशु मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्तम नस्ल के पशु देखने को मिलेंगे। मेले में 60 लाख रुपए से अधिक के इनाम भी दिए जाएंगे। इस मेले में प्रतिदिन ड्रा निकाले जाएंगे, जिसमें से कुल 297 प्रगतिशील किसानों को 1 करोड़ 60 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि दादरी में भी 11 से 13 मार्च तक राज्य स्तरीय पशु मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्तम नस्ल के पशु देखने को मिलेंगे। मेले में 60 लाख रुपए से अधिक के इनाम भी दिए जाएंगे। मेले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पशुपालकों का हौसला बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। उन्होंने किसानों व पशुपालकों से अधिक संख्या में पशु मेले में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसानों की हर समस्या का समाधान किया जाएगा। उन्होंने साथ ये भी कहा कि किसान ही हरियाणा की आत्मा है। NHM हिसार जॉब्स अपडेट, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर आई भर्ती। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हिसार में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्ती कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वह ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वह रजिस्टर्ड भारतीय डाक के माध्यम से स्वयं जाकर या अपने आवेदन जमा करवा सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2023 तय की गई है। परीक्षा की तिथि की बात करें तो 19 मार्च 2023 सुबह 10 बजे निर्धारित की गई है। परीक्षा के स्थान की बात करें तो औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र तोशाम रोड हिसार रहेगा। इस भर्ती में आवेदन के लिए कोई भी फीस दे नहीं है, यानी भर्ती निःशुल्क फ्री है। अधिकतम आयु 18 साल से लेकर के 42 साल तक होनी चाहिए। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। बजट को लेकर अधिकारियों को सीएम का अल्टीमेटम, 1 अप्रैल से नई योजनाओं को करे लागू, लापरवाही बरतने पर कार्रवाई के लिए रहे तैयार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बजट 2023-24 को लेकर प्रशासनिक सचिवों को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने बजट की योजनाओं को 1 अप्रैल से लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही हिदायत भी दी है कि योजनाओं को क्रियान्वित करने से पहले अधिकारी उनका बारीकी से अध्ययन जरूर कर लें। इस काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को सीएम ने कार्रवाई के लिए भी तैयार रहने की चेतावनी जारी कर दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बतौर वित्त मंत्री गठबंधन सरकार का चौथा बजट पेश कर चुके हैं। हरियाणा के 2023-24 की बजट की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बार कुल 1,83,950 रुपए का बजट का प्रस्ताव किया है। यह पिछले वर्ष की अपेक्षा 11.6% अधिक है। हरियाणा सरकार ने इस नए बजट में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया है। ई टेंडरिंग पर सीएम सरपंचों की तीसरे दौर की मीटिंग, बिना मिले मुख्यमंत्री करनाल रवाना। सरपंच बोले हम यही रहेंगे, बिना मिले नहीं जाएंगे। ई टेंडरिंग को लेकर मुख्यमंत्री और सरपंचों की होने वाले तीसरे दौर की मीटिंग फिलहाल नहीं हो सकी। सीएम पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए सरपंचों से बिना मिले ही करनाल रवाना हो गए। हालांकि सरपंच एसोसिएशन के प्रधान रणबीर सिंह सैमन ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री का पहले से ही करनाल का प्रोग्राम था, फिलहाल हम चंडीगढ़ में ही रहेंगे, कहीं नहीं जा रहे हैं। सैमन ने बताया कि जब सहमति बनेगी तब हम समय पर बताएंगे। सरपंच एसोसिएशन के प्रधान सैमन ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि हमारी
मांगों को लेकर सहमति बन जाएगी। हम मुख्यमंत्री का यही इंतजार करेंगे। उन्होंने कहा कि देर रात हुई 2 मीटिंग की दौर में कई मांगों पर सहमति बन चुकी है, कुछ मांगों पर सहमति बननी अभी बाकी है। सीएम के साथ होने वाली मीटिंग में जल्द ही कोई न कोई हल जरूर निकल जाएगा। अडानी ग्रुप के 10 में से 5 शेयरों में गिरावट। फ्लैगशिप कंपनी एंटरप्राइजेज का शेयर 3% से ज्यादा टूटा। सेंसेक्स 671 अंक गिरकर 59,135 के स्तर पर बंद। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के 5वें और आखिरी कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 671 अंक गिरकर 59,135 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो ये भी 176 अंकों की गिरावट रही। ये 17,412 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में गिरावट देखने को मिली है। सिर्फ 10 शेयरों में तेजी दिखाई दी। वहीं सराफा बाजार की बात करें तो सोने में तेजी और चांदी में गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 55,669 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये 61,791 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। वहीं डॉलर रुपया के मुकाबले 4 पैसे मजबूत हुआ है। $1 का रेट 82 रुपए के स्तर पर पहुंच। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या है राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से, और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुंच सके आपके पास सबसे पहले।